हाय, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो इस समय टाटा मोटर्स की वैकेंसी चल रही है वो कहाँ कहाँ है। तो जो हमारे यहाँ वैकेंसी है वो टाटा मोटर्स लिमिटेड पुणे के लिए है, और टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर उत्तराखंड, और टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर के लिए इस समय वैकेंसी चल रही है। वहाँ की अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी जो हमारी होती है वर्तमान में फिक्स सैलरी हमारा 17,350, रिटेंशन बोनस 1,000 और अटेंडेंस बोनस 1,500 रुपये। तो इसमें फिक्स सैलरी सबको समझ में आ रही होगी कि उनकी मंथली सैलरी है। और यहाँ पे एक आता है रिटेंशन बोनस। रिटेंशन बोनस यह होता है कि कंपनियाँ चाहती हैं कि कैंडिडेट रेगुलर हमारे यहाँ जॉब करता रहे। इस आधार पे वो 1,000 का कैंडिडेट को पर मंथ ऑफर करती हैं कि अगर आप लगातार हमारे यहाँ काम करेंगे तो हम 1,000 के रेशियो से आपको 6 महीने में एक साथ 6,000 रुपये दे देंगे। और एक होता है हमारा अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस बोनस इसलिए दिया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जो छुट्टियां होती हैं यानी गजटेड छुट्टियां, जैसे आपको संडे में कंपनी बंद रहती है, प्रत्येक संडे आपकी छुट्टी रहती है, या कोई होली दीपावली ये कोई छुट्टी आ जाती है, इनको छोड़ करके शेष दिनों में आप पूरी तरह टाटा मोटर्स में लगातार काम करते हैं तो आपको ये अटेंडेंस बोनस दिया जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम संडे को छोड़ करके महीने में 26 का 26 दिन हम ड्यूटी करते हैं तो कंपनी हमें अटेंडेंस बोनस देती है, वो 1,500 रुपये। यानी रिटेंशन बोनस क्या होता है कि हमें 6 महीने में एक साथ 1,000 के रेशियो से 6,000 एक साथ 6 महीने में दे दिया जाता है। और रिटेंशन बोनस जो हमें मिलता है यह मिलता है 1,500 रुपये पर मंथ, अगर हम 26 दिन ड्यूटी कंपनी में करते हैं तो इस प्रकार से हमारी जो कुल सैलरी निर्धारित होती है 19,850 रुपये। अब यहाँ पे बात आती है ओटी के लिए। तो जब ओटी की बात करते हैं तो 1 घंटे का 85 रुपये प्रति घंटा टाटा मोटर्स आपको ओटी के रूप में देती है। और कैंडिडेट की जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर ओटी कितने घंटे मिलता है, तो बेटा ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन पर और एम्प्लॉयमेंट पर। यानी कितने एम्प्लॉई अगर कम है तो ओटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर अधिक मात्रा में मांगी जा रही है तो ओटी बढ़ेगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि ओटी हर एक कैंडिडेट को मिलता है। हो सकता है 1-2 मंथ ना मिले, लेकिन इसके बाद हर एक कैंडिडेट को ओटी दबा के मिलता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि वेतन तारीख। तो वेतन तारीख की बात करें तो हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच में बच्चों का पेमेंट कर दिया जाता है। वैसे कोशिश की जाती है अगर 7 तारीख को कोई संडे या गजटेड छुट्टी कुछ नहीं होती है तो उसी 7 तारीख को ही बच्चों की सैलरी पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सुविधाएं। तो सुविधाएं जो यहाँ की हैं, यहाँ पे कैंटीन की सेवा है जिसमें आपको 1 टाइम का भोजन और 2 टाइम नाश्ता दिया जाता है, जिसके लिए पूरे महीने का केवल 20 रुपये काटा जाता है। अर्थात 20 रुपये में आप पूरे महीने टाटा मोटर्स की कैंटीन में भोजन करेंगे, और 100 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी बस का लगता है। अर्थात 100 रुपये में आप कंपनी की बस के द्वारा अपने रूम पर जाएंगे, पुनः वापस रूम से कंपनी के लिए आएंगे, इसके लिए 100 रुपये। अर्थात जो आपकी टोटल डिडक्शन होती है कैंटीन और बस को मिला के पूरे महीने 120 रुपये आपके सैलरी से कट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्य अवधि की, कार्य और समय, तो कुल कार्य की अवधि 8 घंटे होती है। अर्थात 8 घंटे से ज़्यादा जैसे आप करेंगे आपका ओटी में जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कार्य दिवस की बात करें तो कुल मिला के आपको 26 दिन का कार्य करना होता है, जिसमें आपको 4 दिन का क्लास भी चल जाता है। क्लास इसलिए चलता है कि क्योंकि कंपनी आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट देती है, जिस डिप्लोमा सर्टिफिकेट का नाम है डिप्लोमा इन मेटाट्रॉनिक्स। मेटाट्रॉनिक्स की बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मर्ज करके यह डिप्लोमा बनाया गया है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे ही महत्वपूर्ण डिप्लोमा होती है। अर्थात ये डिप्लोमा अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपको जॉब प्राप्त करने में किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी में या किसी भी कंपनी में जॉब आपको पाने में आसानी होती है।
इसके अलावा कंपनी आपको 18 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देती है एडिशनल लीव के रूप में, जो कि आप अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने एक एक दो दो छुट्टी लेके ख़त्म कर डालिए। अगर आप चाहते हैं तो अपनी छुट्टी बचा के रखिए, किसी इमरजेंसी पीरियड में आप एक साथ भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आगे हम बात करते हैं योग्यता और आयु, अर्थात क्या योग्यता होनी चाहिए और आयु क्या होनी चाहिए। तो अगर इसमें हम बात करें तो अभी वर्तमान समय में हम इंटर बेस और ITI बेस के बच्चों को यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं। अर्थात कोई बच्चा ऐसा हो जिसका योग्यता इंटरमीडिएट पास हो, वो भी आ सकता है, और कोई ऐसे कैंडिडेट जो ITI कर चुके हैं वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी बच्चों को बुलाया जा सकता है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हम इंटर बेस से ही करेंगे। और जब इनकी आयु सीमा की हम बात करते हैं तो इनकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक और 23 साल से कम होनी चाहिए। अर्थात अगर कैंडिडेट एक दिन भी 23 साल से ज़्यादा है तो अभी इस समय उसे टाटा मोटर्स में सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। आगे कंपनी में विशेष लाभ जो आपको दिया जाता है, टाटा मोटर्स आपको डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स भी देती है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बता चुका कि क्या होती है डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। नेक्स्ट अब बात आती है कि एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए। हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होगा तो भी चलेगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास होनी चाहिए कम से कम इंटरमीडिएट की मार्कशीट और या तो ITI की। और सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास होने चाहिए वो होने चाहिए TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। क्योंकि TC इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी आपको आपके जॉब के साथ साथ आपके करियर को भी ध्यान में रखते हुए जो आपको ये डिप्लोमा करा रही है, डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स, इसके लिए TC कंपलसरी है। और इसलिए आप सब अपना TC लेकर आएंगे, जिससे आपको ये डिप्लोमा की मार्कशीट मिल सके। क्योंकि डिप्लोमा ये जो आपको देती है, हो सकता आज आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप इधर उधर भटक जाएंगे तो आपको डिप्लोमा का महत्व समझ में आएगा। इसलिए आपसे बताना चाहेंगी कि जो भी कैंडिडेट इस योग्य है वो सब क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने का है कि कोई भी कैंडिडेट अगर पुणे प्लांट के लिए आता है, टाटा मोटर्स पुणे के लिए, तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आएगा। और जो कैंडिडेट टाटा मोटर्स पुणे के लिए आने वाले हैं वो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेके आएंगे और TC ओरिजिनल लेके आएंगे। आगे जो भी जानकारी, एक्चुअली ये जो भी यहाँ पे मैंने जानकारी आपको दे रखे हैं, अगर ये आपको पूरी तरह कंप्लीट है तो नेक्स्ट आपको एक हमारी तरफ से लिंक भेजा जाता है गूगल फॉर्म और KYC फॉर्म। अब आप क्या करते हैं, अपना गूगल फॉर्म भरते हैं, जिसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी किस डेट में आप प्लांट पर पहुंच रहे हैं, अपना नाम, पिता का नाम, ये सब आपको डाल के गूगल फॉर्म क्लिक आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए गूगल फॉर्म, तो ये हमारा गूगल फॉर्म होता है, जो कि फाइनली जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होते हैं उन्हीं को ये भेजा जाता है, और वही कैंडिडेट भरते हैं जो वहाँ पे आने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये गूगल फॉर्म कैंडिडेट भरेंगे। और दूसरा उनको दूसरा लिंक जो दिया जाता है वो होता है आपका KYC फॉर्म, यानी टाटा मोटर्स के लिए eKYC फॉर्म। eKYC फॉर्म में आप लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, अर्थात जो भी डिटेल्स आपको मांगे जाएंगे, इसके लिए हम आपको वीडियो भी भेज देंगे, देख करके आप गूगल फॉर्म अपना फिलअप कर लेंगे और उसके बाद उसकी स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देंगे। और इसलिए भेज देंगे क्योंकि आपके स्क्रीनशॉट से हमें क्या करना होता है, उसको हमें टाटा मोटर्स के पोर्टल पर अपलोड करना होता है कि हाँ ये बच्चा इस डेट में आ रहा है। जैसे कि फाइनली जब आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ सारे बच्चों के KYC फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से ये हमारे यहाँ के KYC फॉर्म है। जैसे इस सारे कैंडिडेट के KYC फॉर्म
यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपकी भी केवाईसी फॉर्म जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास आप उसे व्हाट्सअप कर देंगे और फाइनली हम उसे टाटा मोटर्स के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे और आप उक्त तिथि पर आकर अपना ज्वाइनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आगे क्या और कैसे करना है। और इसी क्रम में हम लगभग उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने टाटा मोटर्स में जो भी वैकेंसी इसमें चल रही है, यानी जो भी उसकी क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, हम उसको आपको पूरी तरह बता चुके हैं। और नेक्स्ट आपसे बताना चाहेंगे कि अलग अलग प्लांट पे हमारे अलग अलग सैलरी होती है सिटी के अनुसार। जैसे कि पुणे के लिए हमारी जो बेसिक सैलरी होती है 19,850। वहीं अगर हम पंतनगर के लिए आएंगे तो हमारा वहाँ पे होगा 16,800। वहीं अगर हम जमशेदपुर के लिए उसकी सैलरी अलग होगी। इन सभी को आप जिस प्लांट के लिए जाना चाहते हैं उसकी सैलरी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। धन्यवाद।